हाय गाइस, बी द बुल वेलकम्स यू अगेन। यस, 25 पेनी स्टॉक्स आपको बताने वाला हूं 10 रुपए के नीचे के भाव के ही। यस, डेफिनेटली एक स्टॉक ऐसा है कि जिसने धमाका कर दिया है। अब वो पेनी स्टॉक नहीं रहा, सारी बात करेंगे। उससे पहले मेरी चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल का बटन हिट करिए, लाइक करिए और मेरी चैनल आपके सारे कॉन्टैक्ट पे शेयर करिए ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाए। सो गाइज, एक बारी पहले मैं बता देना चाहता हूं कि पेनी स्टॉक्स जो है वो डेफिनेटली 110% मैं हूं या कोई दूसरा भी आदमी है। और आपको पता ही है कि पेनी स्टॉक इज अ रिस्की लेवल, क्योंकि जब पेनी स्टॉक होता है वो कंपनी बहुत छोटी होती है, मार्केट कैपिटलाइजेशन भी बहुत छोटा होता है, रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है, कंपनी को बिजनेस मिलना नहीं मिलना, ग्रोथ प्रोबेबिलिटी, वो सारी चीज़ें मिला के रिस्की हो जाता है हमारा इन्वेस्टमेंट। क्योंकि हम अगर थोड़ी बड़ी अमाउंट लगाएंगे जैसे ही तो फंसने के चांसेस होते हैं। ऊपर से कई बार ऑपरेटर्स भी ऐसी कंपनीज को रन करवाते हैं। पहले कुछ 5 नाम है: कावेरी टेलीकॉम, जेनिक्स लैब, सुपर क्रॉप सेफ, मैथ्यू ईस्को, यूनिवा फूड्स। ये पांचों शेयर्स जो है वो आज की तारीख में पेनी स्टॉक ही है। मार्केट कैपिटलाइजेशन सबका मतलब एकदम लो है, मतलब वही रिस्की फैक्टर आ जाता है। बट मैं बताना चाहूँगा, आप चाहो तो डेफिनेटली फोकस कर सकते हो। यहाँ पर मैं सिर्फ नाम बता रहा हूँ, नाम इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सारे के सारे पेनी स्टॉक्स है। और ऑल्दो मैंने सबकी प्रोफाइल देखी हुई है कि कितना पोटेंशियल है, नहीं है तो ज़्यादातर इतना पोटेंशियल नहीं दिखा है। लेकिन दूसरी भी सच बात है कि जब इतनी छोटी कंपनी होती है ना, तो पोटेंशियल की गुंजाइश भी उतनी ही छोटी होती है। शार्प लाइन ब्रॉडकास्ट, स्पेक्ट्रा इंडस्ट्रीज, विलियमसन फिनकॉर्प, यूरेका इंडस्ट्रीज, प्राइम अर्बन, ये भी एक 5 शेयर्स है जो कि 10 रुपये के अंदर आज की तारीख में ट्रेड कर रहे हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन भी किसी का 10 करोड़ का, 5 करोड़ का, 6 करोड़ का, उस हिसाब से लगा रहता है। निहार इन्फो ग्लोबल है, जे टपारिया प्रोजेक्ट्स है, PAE लिमिटेड है, पसारी स्पिनिंग है या राजवीर इंडस्ट्रीज। ये हमने कम से कम ये 15 स्टॉक देख लिए हैं, तो 15 के 15 एकदम बिल्कुल सस्ते हैं। किसी की वही 5 करोड़ 10 करोड़ इस तरह की कैपिटलाइजेशन है, मार्केट कैपिटलाइजेशन है। बट द थिंग इज कि देखो कब किस कंपनी के बिजनेस का ग्रोथ बढ़ने के चांसेस है वो हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो अगर इसमें से आपको किसी में भी पोटेंशियल लगता है तो आप डेफिनेटली सोचना। हालांकि सी गाइज, मैं कोई आपको यहाँ पर पहले ही बता दूँ, बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। नेक्स्ट अगर लिस्ट देखेंगे तो जयश्री केमिकल है, फर्स्ट फिनटेक है, वेलान होटल्स है, पिक्चर हाउस है या रीगा शुगर कोऑपरेटिव लिमिटेड की बात करें। और इसमें से अगर मैं बताना चाहूँगा तो आखिरी वाला जो है वो आखिरी वाले जो 5 है उसमें से बिलीव करिए कि एक ये जो मार्च महीने में इसकी प्राइस जो थी वो क्या थी वो भी बात करेंगे, लेकिन उसकी थोड़ी सी डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। सूरज डायमंड हो गया, फ्यूचर लाइफस्टाइल हो गया, ऑर्गेनिक कोटिंग हो गया, प्राइम इंडस्ट्रीज हो गई, तिजारिया पॉली पाइप हो गया। अब यहाँ पे ये जो फ्यूचर लाइफस्टाइल है तो ये फ्यूचर ग्रुप को बिलोंग करता है। बहुत सारे लोगों के नज़र में है कि भाई, क्योंकि रिलायंस और अडानी और ये सारे बड़ी बड़ी जो टाइकून्स हैं वो इनको बीच में खरीदने की बात कर रहे थे, तो काफ़ी वॉलेटाइलेशन आ रहा था। हालांकि वो तो सिर्फ जो बड़े प्लेयर्स जो होते हैं वो अपना प्रॉफिट ट्रेडिंग करके निकल जाते हैं, रिटेलर्स फंस जाते हैं। लेकिन इनमें से अगर बात बताऊं मैं तो ये जो आपको प्राइम इंडस्ट्रीज जो दिख रहा है शेयर, यस मैं यकीन से बता रहा हूँ, मार्च महीने के आजू बाजू इसका प्राइस जो था वो करीब 6 रुपये के 5 से 7 रुपये के आसपास चल रहा था। लगातार पिछले 2-3 महीने से एकदम धुआंधार तेज़ी पे है। आज की तारीख में 119 रुपये की करंट प्राइस है। कंपनी जो है वो ऑल टाइम का रिटर्न 9186% का रिटर्न दे चुकी है। आप देख सकते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के हिसाब से 2005 से अवेलेबल है, 1 रुपये 29 पैसे का भाव था।
देख सकते हो 15-17 साल तक करीब एक ही आजू बाजू की रेंज में चलता रहा। कंपनी के अंदर इतना पोटेंशियल भी कुछ नहीं दिख रहा था, लेकिन पिछले साल का मतलब ये कमिंग 2023 का कंपनी का कंपैरेटिवली इतनी छोटी कंपनी के बावजूद थोड़ा सा बहुत उनके कंपेयर में एक प्रॉफिट जनरेट करा है, और ऊपर से कुछ अच्छे एक दो प्रोजेक्ट्स भी मिलने की गुंजाइश है। तो इस वजह से देखो, ये पेनी स्टॉक्स जो होते हैं, छोटी कंपनीज होती है, इनका यही सबसे बड़ी बात होती है कि जब वो भागते हैं तो वो बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दे देते हैं। पैकेजिंग मैन्युफैक्चरिंग मतलब पैकेजिंग इंडस्ट्री में कंपनी काम करती है, उसको मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग करती है। ये प्राइम इंडस्ट्रीज जो कंपनी है, और पिछले 2 महीने 3 महीने से लगातार अंधाधुंध सिर्फ भाग रहा है ये स्टॉक। ये कंपनी की भी मार्केट कैपिटलाइजेशन मार्च या उस टाइम पे करीब 5-10 करोड़ की ही मार्केट कैपिटलाइजेशन थी, बहुत करके 20 करोड़ की होगी, लेकिन आज करीब 130-140 करोड़ के आसपास की मार्केट कैपिटलाइजेशन इसकी हो चुकी है। गाइस देखो, पेनी स्टॉक रिस्की है, उतना ही पैसा डेफिनेटली अगर आप सोचते हो तो लगाना चाहिए जितना कि हम मतलब रिस्क उठा पाए। अगर ज़ीरो भी हो गए तो हमको कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि डेफिनेटली ये रिस्क तो है, बट इस तरह से अगर चल गए तो भी बहुत अच्छा रिटर्न भी मिल सकता है गाइस। तो दोनों तरफ की बात है। हालांकि इसी अगेन बता रहा हूँ, मैं कोई आपको बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, वो आप अपने रिस्क रिसर्च और फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछकर करना। अगर ये जो मैंने 20-25 स्टॉक्स आपको जो दिखाए हैं पेनी स्टॉक्स है, अगर उनमें से कोई भी ऐसा स्टॉक है, आप अपनी तरफ से भी रिसर्च करना। आपको अगर चाहिए कि मैं आपके पर्टिकुलर किसी स्टॉक्स के ऊपर वीडियो बनाऊं लंबी, आई मीन डिटेल में, तो मुझे बताना, कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं बना के रख दूंगा आपके लिए, आप देख लेना ताकि आपकी मेहनत कम हो जाए। और लेकिन मैं ये बताऊँगा कि आप अपने हिसाब से भी देखना, रिसर्च करना। अगर कहीं पर भी आपको कुछ पोटेंशियल लग रहा है तो आप डेफिनेटली सोच सकते हो। हालांकि अगेन मैं बताना चाहूँगा, प्लीज़ 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 गाइस, पेनी स्टॉक्स है, इन्वेस्टमेंट उतनी ही रखना अगर आप सोचते हो तो, कि भाई आपको मतलब कभी प्रॉब्लम ना हो। अगर ज़ीरो, बस यही सोच के लगा मतलब आप इन्वेस्ट कर सकते हैं कि अगर ज़ीरो भी हो गए तो भी प्रॉब्लम नहीं है। तो उस हिसाब से रिस्क लेना, 50-100 रुपये आपका जो आपका विलिंग हो, बट आप पहले रिसर्च ज़रूर करना गाइस। क्योंकि देखो, ऐसे स्टॉक होते हैं आज 5-6 रुपये का स्टॉक 120 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, आप समझ रहे हो। ऑपरेटर है नहीं है वो अलग की बात है, बट ऐसी चीज़ें होती है गाइज। आई होप गाइज कि मेरी भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी होगी। ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ मेरी चैनल शेयर करिए ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाए गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।